मार्को नाम का एक आदमी कई सालों से एक वीरान टापू पर अकेले फंसा हुआ था। एक दिन अचानक उसे दूर समुद्र के किनारे इंसान जैसी आकृति दिखी। उसे लगा कि शायद कोई जहाज आ गया है और उसकी मदद होने वाली है। वो खुशी से भागता हुआ समुद्र की तरफ गया, लेकिन जैसे ही वो पास पहुंचा उसने देखा कि वो इंसान नहीं बल्कि एक आदिवासी है और शायद आदमीखोर भी हो सकता है। ये देखकर मार्को बहुत डर गया और ऐसे भागा जैसे कोई चिड़िया डर के उड़ जाती है। भागते हुए रास्ते में उसे एक दोराहा मिला। उसने झटपट अपनी जैकेट उतारकर एक रास्ते पर फेंकी और खुद दूसरे रास्ते पर दौड़ गया ताकि आदिवासी भ्रमित हो जाएं। कुछ देर तक आदिवासी धोखा खा गए, लेकिन वो शिकारी थे और बहुत चालाक। उन्होंने जल्दी ही समझ लिया कि वो गलत दिशा में दौड़ रहे हैं। लेकिन इस छोटे से समय में मार्को को भागने का मौका मिल गया। वो सीधे पानी में कूद गया और आदिवासियों से बच निकला। जब सारे आदिवासी टापू छोड़कर चले गए, मार्को उस जगह पहुंचा जहां वो खाना खा रहे थे। वहां जमीन में गड्ढे ही गड्ढे थे। ये देखकर मार्को डर गया। उसे एहसास हुआ कि आदिवासी उसे इसलिए छोड़ गए क्योंकि वो उस वक्त पेट भरे हुए थे। अगली बार शायद वो इतना भाग्यशाली न हो। अब डर के मारे मार्को ने अपने घर लौटकर सुरक्षा की तैयारियां शुरू कर दी। अच्छा ये था कि उस समय समुद्र में ऊंची लहरें चल रही थीं, जिससे अगले 2 महीने तक कोई नाव नहीं आ सकती थी। पर इसका मतलब ये भी था कि उस दौरान कोई जहाज भी नहीं आएगा। फिर भी मार्को सतर्क रहा और रोज पेट्रोलिंग करता रहा। इसी दौरान एक दिन वही आदिवासी दोबारा टापू पर लौट आए। अब की बार मार्को पूरी तैयारी से आया था। वो अपने घर से 2 बंदूकें और ढेर सारा बारूद ले आया। जैसे ही वो समुद्र किनारे पहुंचा, उसने देखा कि आदिवासी किसी इंसान का पीछा कर रहे थे। मार्को ने बिना देर किए 2 गोलियां चलाई। शायद आदिवासी पहले भी बंदूक देख चुके थे। वो तुरंत डर के मारे नाव में बैठकर भाग गए। शायद अब वो कभी वापस न आए। मार्को ने उस आदमी की ओर देखा जिसे उन्होंने बचाया था। वो घुटनों पर बैठा था और एक अजीब भाषा में कुछ बोल रहा था। शायद वो धन्यवाद दे रहा था। मार्को चुप रहा और उस मरे हुए आदिवासी को दफना दिया। घर लौटकर मार्को गुस्से से भर गया। वो सोचने लगा कि इतने सालों में कोई इंसान नहीं दिखा और अब जब दिखे तो वो आदिवासी, वो भी आदमीखोर। लेकिन जब उसका गुस्सा शांत हुआ तो उसने अपने हथियार नीचे रख दिए और उस आदिवासी को खाने का सामान देकर बुलाया। भले ही दोनों में भाषा का अंतर था, पर मार्को के इस काम से आदिवासी को समझ आ गया कि वो दोस्त बनना चाहता है। उसने भी मार्को को अपनी तरफ से भुना हुआ मांस दिया। मार्को ने मांस को देखा और कुछ अजीब लगा तो पीछे पलट कर देखा, वही जगह जहां उसने आदिवासी को दफनाया था। उसे समझ आ गया कि ये मांस शायद इंसानी मांस है। आदिवासी ने मार्को के चेहरे का भाव देखा और सोचा कि शायद वो उसकी दया की कदर नहीं कर रहा। वो चुपचाप पीछे हटने लगा। मार्को ने उसे रोका और हिम्मत करके मांस का एक टुकड़ा खा लिया। जैसे ही उसने खाया, वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। इसके बाद दोनों थोड़े बहुत दोस्त बन गए। मार्को उसे अपने घर ले आया। उस आदिवासी के बालों की स्टाइल देखकर मार्को को वो तरबूज जैसी लगी, इसलिए उसने उसका नाम रखा पोलो।